आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, इसीलिए ये ज़रूरी है जानना कि हमें क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है या हमारे जोड़ों की ग्रीस खत्म होने के साथ साथ कार्टिलेज खराब हो गई है, जोड़ों में दर्द होने लगा है और एज अभी बहुत यंग है। मतलब 60 के बाद अगर ये हो रहा है तो समझ में आता है कि एज के साथ साथ जोड़ों में वियर एंड टियर, टूट फूट बढ़ जाती है, तो इस तरीके के पेन हो जाते हैं। पर अगर 60 के पहले हो रहा है, जोड़ों की ऐसी बीमारी हो रही है जहां ये सवाल उठता है कि जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, डॉक्टर द्वारा समझाया जाता है, या फिर कार्टिलेज खत्म हो गई है, तो इसके पीछे की साइंस क्या है, उस साइंस को आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे कैसे ये सारी सिचुएशंस होती हैं उनको हम साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझाने के लिए मैंने जोड़ों के लिए एक मॉडल लिया है जो नी जॉइंट का मॉडल है। इसको हम किसी भी जोड़ पे मोटे तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दो हड्डियां, जैसे इसमें एक ऊपर और एक नीचे दिख रही है, और इनको अगर हम एक कवर में बंद कर दें तो उस कवर को हम बोलते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल ने क्या किया, इस जोड़ को कवर कर दिया। जैसे कमरे को हम दरवाजे से बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से इस कैप्सूल ने इस जोड़ को ऐसे करके कवर कर लिया। इस कैप्सूल की जो ये अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं साइनोवियम। तो ये जो साइनोवियम होती है, इस जोड़ को ऐसे करके कवर कर लेती है। तो अंदर की 2 या 3 लेयर से एक स्पेशल तरीके की सेल्स से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो जॉइंट का फ्लूइड बढ़ाती हैं, जिससे हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं। तो ये जो ग्रीस होता है, ये एक स्पेशल सेल्स होती है बॉडी के अंदर, जिनको हम टाइप बी साइनोवियोसाइट बोलते हैं, जो नरिशमेंट देने का काम करती है। नरिशमेंट किसको दे रही है? जैसे अब ये कवर ऐसे करके इसने कर लिया, तो ये जो लेयर है अंदर की, इस लेयर ने इस कार्टिलेज को, जो ब्लू कलर की दिख रही है, इस कार्टिलेज को डायरेक्ट फ्लूइड देना शुरू किया। दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि एक उनके बीच में सामंजस्य बना रहता है, एक तरीके का इक्विलिब्रियम बना रहता है कि जोड़ सही तरीके से काम करता है। तो ये तो बेसिक चीज हो गई है कि ये लेयर जो है कैप्सूल के अंदर की लेयर, ये लेयर फ्लूइड बना रही है और इस फ्लूइड को यहाँ पे ये कार्टिलेज एब्जॉर्ब करती है, छोड़ती है, बाहर निकालती है, फिर एब्जॉर्ब करती है जॉइंट के प्रेशर के साथ साथ, और ये तालमेल चलता रहता है। ये नॉर्मल जॉइंट के अंदर ऐसा ही होता है। इसी कैप्सूल के अंदर की एक और लेयर, एक और सेल होती है जिसको हम बोलते हैं टाइप ए साइनोवियोसाइट। ये एक तरीके की ब्लड की सेल होती है जिसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं, जिसका काम होता है कि अगर बाई चांस घुटने में कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बाहरी कण आ जाए, कोई डेब्रीज आ जाए, कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान करने वाली आ जाए, तो जो दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं वो उसको टैकल करती हैं, वो उसको ठीक करने का काम करती हैं। पर अगर वो बैलेंस बिगड़ जाए कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या वायरस आ जाए, तो ये जो सेल्स हैं उस चीज को इतना मीडिएट नहीं कर पाती हैं और ज्यादा तेजी के साथ घुटने के अंदर फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। तो हमने बात की थी साइनोवियम की, यानी कि कैप्सूल जो घुटने के जोड़ को बंद कर रहा है। और मैं दोबारा बता रहा हूं, तो ये जो अंदर की लेयर है कैप्सूल की, जिसको हम साइनोवियम बोल रहे हैं, जो फ्लूइड बनाती है, इसमें बहुत सारी खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स बॉडी में घूमते हुए सेल्स को बाहर निकालती हैं, और उन सेल्स की वजह से यहाँ पे सारा का सारा इम्यूनिटी का काम होता है। कोई बाहरी चीज आती है तो उसको टैकल करने का काम होता है, फ्लूइड बनता है, ये सारा काम उससे होता है। पर अगर किसी को गठिया बाई की बीमारी है, जो असली प्रॉब्लम की बात आ गई है, अगर किसी को गठिया बाई की बीमारी है, अर्ली एज में है, चाहे उसको यूरिक एसिड बढ़ जाए, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, चाहे कोई और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ढेरों बीमारियां हैं। मैंने एक और वीडियो में बताया कि 150 टाइप की बीमारियां होती है जो गठिया बाय या जोड़ों की बीमारियां करती हैं, जोड़ों में दिक्कत आती है। जरूरी नहीं है कि आप 60 साल के बाद जाएं तब जोड़ खराब हो, अर्ली एज में भी ये जोड़ खराब हो सकते हैं। तो अगर वो सेल्स यहाँ पे आ जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लड सप्लाई है जोड़ के अंदर, तो ये सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ज्यादा फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। नॉर्मली अगर हम घुटने के जोड़ की बात करें तो 4-5 ml के करीब का फ्लूइड होता है, पर अगर ये बीमारियां होती हैं तो फ्लूइड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। ज्यादा बनना शुरू होगा तो ये घुटने के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ये सूजन को आप दोनों घुटनों में या दोनों जोड़ों में, जहां भी किसी भी और जोड़ में हो रहा है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इस तरफ तो ये ठीक लग रहा है, इस तरफ ये सूजन दिख रही है। तो ये जब सेल्स बढ़नी शुरू होती हैं तो एक और बड़ी खराब टाइप की सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं पेनस। पेनस एक तरीके का ऐसा टिश्यू है जो घुटने के जोड़ के अंदर इस अंदर वाली लेयर से बनता है,
जो डायरेक्टली बोन को जाके खत्म कर देता है, इस कार्टिलेज को डायरेक्टली जाके खत्म करता है। नॉर्मली ओल्ड एज में क्या होता है, दोनों बोन के बीच में जो ये पास वाली लेयर होती है, इसके घिसने के बाद ये हड्डियां आपस में टकराती हैं और तब जोड़ खराब होता है। पर पेनस जो होता है वो डायरेक्टली जाके इस कार्टिलेज को घिस देता है और उससे वो जोड़ खराब हो जाता है। एक्सरे में भी उसको देखा जा सकता है। अब जब ये बीमारियां आती हैं, जो अंदर की लेयर जो हमने बात की थी कैप्सूल की, वो ज्यादा फ्लूइड बनाने लगती है, तो ऐसी सेल्स जो कि पेन करती हैं, सूजन करती हैं, वो बढ़ने लगती है। उसके साथ साथ ऐसे एंजाइम्स जो डायरेक्टली इसको गला सकते हैं, जोड़ की लाइनिंग को, कार्टिलेज को गला सकते हैं, वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। हम एक्सरे करा के देखेंगे तो हमें दोनों जोड़ों के बीच में गैप दिखेगा, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। एमआरआई में वो और साफ तरीके से दिखने लगते हैं। धीरे धीरे उस जोड़ के अंदर पानी भरने लगता है, सूजन होने लगती है। दबाने पे देखते हैं तो ज्यादा मोटा लगता है टिश्यू, जिसको हम साइनोवियल का बढ़ना बोलते हैं। जोड़ को टच करने पे हमें गरम गरम फीलिंग आती है, फ्लूइड बढ़ जाता है, कई बार बिना फ्लूइड के भी हो सकता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो जितना ज्यादा आप उस जोड़ को मोड़ोगे, सीधा करोगे, तो जो अंदर की खून की नलियां हैं उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो और ज्यादा वहां पर इस रिएक्शन को बढ़ाएंगी। यानी जितना ज्यादा आप जोड़ को मोड़ोगे, सीधा करोगे, उतना ही ज्यादा वहां पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला काम है उस पार्ट को रेस्ट देना। जिस जोड़ में भी ये चीज हो रही है, चाहे वो नी कैप हो या किसी और पार्ट में, उसको रेस्ट देने के लिए, ताकि वो जॉइंट मुड़े और सीधा ना हो, उस पार्ट को रेस्ट देने के लिए आपको काम करना है। दूसरी बात है, ये जो सारी रिएक्शंस बढ़ रही हैं, जो केमिकल्स बढ़ रहे हैं, जो कि पेन बढ़ा रहे हैं, सूजन बढ़ा रहे हैं, इनको हम मोटे शब्दों में बोल सकते हैं ये इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। तो हमको ऐसी मेडिसिन का सहारा डॉक्टर की सलाह से लेना है कि जो इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। जैसे कि हमारी आम भाषा में पेन किलर्स होती हैं, जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस बोलते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं, उनकी निगरानी में ली जा सकती हैं। उनका काम बहुत तेजी से इस रिएक्शन को कम करना है और लॉन्ग टर्म में हमें वो डायग्नोसिस बनानी होती है कि हमारी 150 टाइप की बीमारियों में से ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दो तरीके के ट्रीटमेंट बनते हैं। पहला तो उस पार्ट को रेस्ट देना ही देना है, हमें बार बार उसको जोड़ को मोड़ना सीधा नहीं करना है। दूसरी बात, हमें राइट डायग्नोसिस पता हो, क्योंकि हम पेन किलर और स्टेरॉइड लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं ऐसी बीमारियों में। वहां पे हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट तो देना है, बाकी लॉन्ग टर्म में हमें डायग्नोसिस से पता करना है कि हम कौन सी दवाई लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। जितनी सही डायग्नोसिस होगी उतना ही सटीक ट्रीटमेंट होता है इस प्रकार की बीमारियों में। तो एक तो भ्रांति थी कि ग्रीस बनना, हमारे ग्रीस बढ़ाने की दवाई दे दो, तो ग्रीस बढ़ाना इज नॉट ए गुड थिंग। वो तो बीमारी के साथ साथ ग्रीस बढ़ता है। घुटने के अंदर 4-5 ml के फ्लूइड की जरूरत होती है, ग्रीस की जरूरत होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात है कार्टिलेज का खराब होना। एक तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादा एज होने पे ये कार्टिलेज, इस वाली कार्टिलेज के घिसने के बाद ये दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं, तब घिसती है। वो तो ओल्ड एज की आर्थराइटिस है। जो यंग एज में होता है वो डायरेक्ट ऐसे केमिकल होते हैं, वो इसको घिसते नहीं बीच वाली लेयर को, वो डायरेक्ट इसको खराब कर देते हैं। तो वो एक दूसरा पार्ट हो गया। आई होप कि थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज था, बट ये बताना जरूरी था कि ये सारी साइंस किस तरीके से काम करती है। तो इसीलिए कोई एक दवाई सारी चीजों पे काम नहीं करती है। कुछ होती हैं जो सिम्टम्स को कम करने के लिए, जैसे पेन किलर और स्टेरॉइड। कुछ होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि पेन किलर और स्टेरॉइड को लॉन्ग टाइम तक नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी बीमारियों के लिए कुछ स्पेशल दवाइयां भी होती हैं, वो तब दी जा सकती है जब हमें राइट डायग्नोसिस पता हो। तो राइट डायग्नोसिस का बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक्सरे कराए जाते हैं, एमआरआई कराए जाते हैं, बट ब्लड के टेस्ट से ही हमें आइडिया होता है। और ये 150 टाइप की जो बीमारियां होती हैं, घुटने की या और जोड़ों की, उनमें सारे के अंदर कॉज नहीं पता होता है। कई बार वो ब्लड रिलेटेड होती है, कई बार इसकी कॉज के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो फिर भी अलग अलग अप्रोचेस से हम उनकी डायग्नोसिस बना के पता लगा सकते हैं। एक मोटा आइडिया लग सकता है, एक सटीक आइडिया भी लग सकता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है।